हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। चैप्टर हमारा 25 चल रहा था, जिसमें हमने NEP 2020 के क्वेश्चंस जो हैं RT 2009 के क्वेश्चन कर लिए हैं। NCF 2005 के जो क्वेश्चन हैं वो हम करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। NCF 2005 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण डैश होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। बताना है आपको NCF 2005 में क्या कहा गया है। NCF 2005 में बोला गया है कि जो शिक्षण होना चाहिए प्रारंभिक स्तर पर वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक। NCF 2005 का जो है, अगर पूछे आपसे कोई मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है इसका बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया के साथ सीखने का निर्माण करना, बिना बोझ के सीखना, बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देना, गहन अधिगम को प्रतिस्थापित करना। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र बिना सोचे समझे यंत्रवत सीखे। छात्र बिना सोचे समझे यंत्रवत सीखे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। NCF 2005 डैश द्वारा तैयार की गई है। किसके द्वारा NCF 2005 तैयार की गई है? तो NCF 2005 NCERT के द्वारा जो है तैयार की गई है। इसको पूर्ण करने का कार्य जो है निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के निर्देशन में किया गया है। इसका लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात अलग अलग अनुभव प्राप्त करके स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करना है। ठीक है, तो NCF 2005 NCERT ने शुरू किया है, NCERT ने तैयार किया। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में EVS पढ़ाने का मूल विचार है। EVS क्यों प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों को वास्तविक बाहरी दुनिया के संपर्क में लाना, बिल्कुल सही है। मानव शरीर के बारे में जानना, सामाजिक विज्ञान सीखना, बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करना। नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट है, बच्चों को वास्तविक बाहरी दुनिया के संपर्क में लाना। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। NCF 2005 के किस अध्याय में वांछनीय विद्यालय संस्कृति के बारे में विवरण शामिल है? अध्याय 4, अध्याय 7, अध्याय 3, अध्याय 5। तो अध्याय जो 4 है उसमें जो है वांछनीय विद्यालय संस्कृति के बारे में विवरण शामिल है। इसके अंतर्गत निम्न उत्तरदायित्वों की वरीयता दी गई है, जैसे विद्यालय में छात्र स्वयं को सुरक्षित, प्रसन्न और स्वीकृत महसूस करें। दूसरा है आपका विद्यालय का भौतिक वातावरण जीवंत हो। तीसरा है विद्यालय में सीखने का वातावरण भेदभाव रहित हो। और विद्यालय में उन क्रियाओं पर बल दिया जाए जिसमें छात्रों की भागीदारी हो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए आपका राइट है। अध्याय 4 विद्यालय संस्कृति के बारे में विवरण करता है कि विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। RTE अधिनियम के शीर्षक में डैश शब्द शामिल हैं। कौन से शब्द शामिल हैं? सशुल्क शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी योजना माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से मार्च 2009 में शुरू की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान, नई तालीम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है
ये जो योजना है ये माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता को सुधार करने के उद्देश्य से 2009 में शुरू की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं कर्मचारी उपलब्ध हों, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि कोई बालक लिंग भेद, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अक्षमता और अन्य कारकों से माध्यमिक स्तर की शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है 2009 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में यानी एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के 5 बुनियादी सिद्धांतों की वकालत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन हमारे। पहला है यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को रटने के लिए विस्थापित कर दिया गया है, तो यही गलत लग रहा है मुझको। दूसरा है होलिस्टिक विकास के लिए पाठचर्या समृद्ध करना, सही है। परीक्षा को और अधिक लचीला बनाना, ठीक है। ज्ञान को बाहरी दुनिया में जोड़ना, ये तीनों ऑप्शन सही है। आपका पहला ऑप्शन गलत है। पूछा था कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, तो कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को रटने के लिए विस्थापित कर दिया गया, नहीं, रटने के लिए नहीं विस्थापित किया गया, ठीक है, समझने की ओर विस्थापित किया गया, ठीक है। बच्चे खुद से सीख सके नए नए ज्ञान से, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, यही आपका सही होगा यहाँ पर, क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट, ये आपका इंग्लिश वर्जन है। 18 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को सितंबर 2005 में डैश द्वारा अनुमानित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय उन्नत शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार पुस्तक, केंद्रीय अधिवक्ता शिक्षक बोर्ड। तो पूछा जा रहा है एनसीएफ जो है उसकी रूपरेखा को सितंबर 2005 में किसके द्वारा अनुमानित किया गया था, तो वो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ऑप्शन आपका ए राइट है, ठीक है। CABE शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारी को सलाह देने वाला सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। CABE यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा में भारत सरकार का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है। पहली बार 1920 में स्थापित किया गया था और 1923 में अर्थव्यवस्था के आय के रूप में भंग कर दिया गया था। इसे 1935 में पुनर्जीवित किया गया और तब से यह अस्तित्व में है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत आपकी 1920 में हुई थी, फिर 1923 में इसको जो है भंग कर दिया गया था, फिर 1935 में फिर इसको जीवित किया गया था, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, RTE कब लागू किया गया था? डेट आपको बतानी है, ठीक है, लागू की। तो RTE जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें क्या किया गया था? आर्टिकल 21A के तहत जो है भारत में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व को बताया गया था, यानी सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो हैं उनको फ्री शिक्षा मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, डैश में कार्य अनुभव को कार्य शिक्षा कहा गया है और इस प्रकार यह शिक्षा के घटक का एक अभिन्न अंग बनाता है। किसमें कार्य अनुभव को कार्य शिक्षा कहा गया है? तो वो आपका है एनसीएफ 2005, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी राइट है यहाँ पर। इस प्रकार यह शिक्षा घटक का अभिन्न अंग बन जाता है। कार्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के उत्पादन या सेवा उन्मुख गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना है। कार्य के माध्यम से कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करना और कार्य संबंधी दक्षताओं को विकसित करना भी इसका उद्देश्य है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
थैंक यू।